गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, भारत माता। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो आइए पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। इनके आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। ये शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। इनका निधन 1966 ईस्वी में हुआ। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए। नेहरू जी उच्च कोटि के लेखक भी थे। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। इनकी रचनाओं का हिंदी सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। मेरी कहानी, जो कि आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेखों और दुनिया। तो अब हम अपने पाठ के ऊपर आते हैं, जो कि इनका पाठ है भारत माता। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी, ये भी आपने यहाँ पर देखा था, तो उसी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू ने बताया है, नेहरू जी ने, कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भारत मतलब एक है, यानी कह रहे हिंदुस्तान एक है। इस पर फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। यानी केवल भारत माता की जय नहीं होती, यहाँ के लोगों की भी जय होती है। आगे देखिए, नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें और बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिशा के लिए स्वराज चाहिए था या दूसरी दिशा के लिए नहीं चाहिए था, यानी चारों दिशाओं में स्वराज्य हमारे लिए आवश्यक था। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं। गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा इनसे छुटकारा पाने के लिए ही सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते थे। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि लोग प्रेरित हों। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा भी मुश्किल नहीं था, यानी कि उनको बताना कठिन कार्य नहीं था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों और कुछ ने
विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दी थी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों को समझ में आते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे के साथ होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते थे तो वे जवाब नहीं दे पाते थे। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया। उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती, उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर फिर वे सब चुप हो जाते। तब नेहरू जी उन्हें बताते हैं कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जल, खेत व करोड़ों भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय, यानी नदी, पहाड़, जंगल, खेत इत्यादि, यानी सबकी जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित पाठ है भारत माता और भारत माता की जय का अर्थ जो उन्होंने समझाया है वह किस प्रकार सार्थक हुआ है।